1928 अप्रैल 28 बिल्कुल नॉर्मल दिन था। अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 हिलो हवाई से होनोलुलु के लिए एक छोटी सी फ्लाइट के लिए तैयार था। पैसेंजर्स चिराचा रहे थे, एक्साइटेड अपनी डेस्टिनेशन जाने के लिए। फैमिलीज वेकेशन पे, बिजनेस ट्रैवलर्स सब खुश थे। एक्सपीरियंस्ड पायलट्स ने प्री फ्लाइट चेक्स किए। प्लेन पुराना जरूर था पर मेंटेनेंस चेक्स क्लियर थे। दोपहर 1:25 पे फ्लाइट 243 ने पैसिफिक ओशन के ऊपर नीले आसमान में उड़ान भरी। पहले 20 मिनट सब नॉर्मल था, पैसेंजर्स अपने काम में लगे थे। 24,000 फीट की ऊंचाई पर अचानक एक जोरदार आवाज आई। यह धमाके की आवाज नहीं थी, यह धातु के फटने की आवाज थी। ऊपरी हिस्से का एक भाग फट गया। हवाई जहाज जोर से हिला और यात्री और क्रू मेंबर्स इधर उधर उछलने लगे। जहां छत होनी चाहिए थी वहां अब खुला आसमान था। यात्री डर के मारे आसमान को देख रहे थे। तेज हवा और धातु की भयानक आवाजें इंजन के शोर से भी तेज थीं। ऑक्सीजन मास्क ऊपर से नीचे गिरने लगे। दबाव कम होने की वजह से एक फ्लाइट अटेंडेंट हवा में उड़ गई। कॉकपिट में कैप्टन शॉन्सथाइमर और फर्स्ट ऑफिसर टॉम्पकिंस टूटे हुए प्लेन को संभालने की पूरी कोशिश कर रहे थे। हवा के कम दबाव की वजह से इंस्ट्रूमेंट्स भी खराब हो गए थे। 30 साल से ज्यादा का तजुर्बा रखने वाले कैप्टन शॉन्सथाइमर बिल्कुल शांत थे। उनके हाथ अपने आप इंस्ट्रूमेंट्स पर काम कर रहे थे। फर्स्ट ऑफिसर टॉम्पकिंस भी इस डरावनी हालत में शांत थी। वो इमरजेंसी प्रोसीजर्स फॉलो कर रही थी। हवाई जहाज के अंदर भयंकर शोर मचा हुआ है। यात्री डर के मारे अपनी सीट्स को पकड़े हुए हैं। तेज हवा का शोर सुनाई दे रहा है। टूटे हुए सामान हवा में उड़ रहे हैं, बैग्स और लोगों का सामान भी। इस डरावनी स्थिति में लोग हिम्मत और बहादुरी दिखा रहे हैं। फ्लाइट अटेंडेंट मिशेल होंडा खुद घायल होने के बावजूद यात्रियों को सांत्वना दे रही है और उनका हौसला बढ़ा रही है। वो इस भयानक स्थिति में आशा की किरण बन गई है। यात्री ऑक्सीजन मास्क शेयर कर रहे हैं और घायलों की मदद कर रहे हैं। हर एक नेक काम, हर एक मदद इस डर के माहौल में आशा की किरण जगा रही है। भाग 5 प्रार्थना और लैंडिंग। माउई पे सुरक्षित पहुंचना। कैप्टन शॉन्सथाइमर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, माउई आइलैंड के काहुलुई एयरपोर्ट पे उतरने का। पायलट टॉम्पकिंस ने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी और लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी। टूटा हुआ प्लेन देखने में बहुत डरावना लग रहा था। 1:58 पे फ्लाइट 243 काहुलुई एयरपोर्ट पे सेफली लैंड कर गया। जैसे ही प्लेन रुका, इमरजेंसी टीम्स खुशी से चिल्लाने लगे। भाग 6 नतीजा मलबा उठाना। लैंडिंग के बाद यात्री और क्रू इमरजेंसी स्लाइड से नीचे उतर आए। उनके चेहरों पर राहत साफ दिख रही थी। प्लेन का नुकसान बहुत ज्यादा था। धड़ टीन के डिब्बे की तरह खुला हुआ था, अंदर का हिस्सा बाहर से दिख रहा था। पायलटों की कुशलता और बहादुरी के कारण प्लेन सुरक्षित लैंड कर पाया। लापता क्रू मेंबर क्लैराबेल सीबी लैंसिंग की तलाश तुरंत शुरू हो गई। बहुत कोशिशों के बाद भी उसका शरीर नहीं मिला। पार्ट 7 जवाब ढूंढना, इन्वेस्टिगेशन। टूटे हुए प्लेन की तस्वीरें टीवी पर दिखाई गईं और दुनिया भर के लोग हैरान रह गए। एनटीएसबी ने पता लगाया कि यह नुकसान क्यों हुआ। इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि धातु की थकान और जंग लगने की वजह से ये हुआ। एनटीएसबी ने कहा कि अलोहा एयरलाइंस के मेंटेनेंस प्लान में धातु की थकान और जंग का पता नहीं चला, इसलिए यह हादसा हुआ। भाग 8 सीखे गए सबक, सुरक्षा की विरासत। अलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 की घटना ने एविएशन इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। इसने यात्रियों और क्रू वालों की सुरक्षा के लिए मेंटेनेंस, इंस्पेक्शन और सेफ्टी कल्चर के महत्व को उजागर किया। इस घटना ने एविएशन सेफ्टी रेगुलेशंस और प्रोसीजर्स में बदलाव लाए। एफएए ने पुराने एयरप्लेन्स के लिए और भी स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स लागू किए। मुख्य स्ट्रक्चरल पार्ट्स की रेगुलरली जांच करना जरूरी हो गया। इस घटना ने एविएशन सेफ्टी में ह्यूमन फैक्टर्स के महत्व को भी दिखाया। प्रेशर वाली सिचुएशंस में कामनेस और सेफ्टी प्रोसीजर्स का पालन करना कितना जरूरी है, यह दिखाया। भाग 9 श्रद्धांजलि। हमेशा याद रखेंगे, अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 इंसान की हिम्मत और एक दर्दनाक हादसे की कहानी है। इस हादसे में क्लैराबेल लैंसिंग ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी याद हमें एविएशन इंडस्ट्री के ये खतरों के बारे में चेतावनी देती रहती है। फ्लाइट 243 के जो लोग बच गए वो आज भी अपने जख्मों से लड़ रहे हैं। उनका हौसला, उनकी हिम्मत और जीने की चाह एक मिसाल है।
इस हादसे ने एविएशन इंडस्ट्री को अपनी कमजोरियों से लड़ने के लिए मजबूर किया।